बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 का लेक्चर नंबर 15 है आज। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मियासिस, मियासिस की अहमियत। ठीक है, मैं आपको बता दूं मियासिस के अंदर दो अहम इवेंट होते हैं। एक का नाम क्रॉसिंग ओवर है, दूसरे का नाम रैंडम असॉल्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है बेटा कि दिस इज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यू टू chiasmata formation that occur in packaging of prophase 1 of meiosis 1. रैंडम असॉल्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ये बेटा एनाफेज 1 के दौरान होती है। ये कब होती है? एनाफेज 1 के दौरान रैंडम असॉल्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। और ये 1 और ये 2 ये दोनों मियासिस के सबसे अहम इवेंट्स हैं, अहम चेंजेस हैं, अहम फिनोमिना हैं। तो देखते हैं क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉल्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है? रैंडम का मतलब इरेगुलर, असॉल्टमेंट का मतलब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम की जो अलैदगी होती है वो बेतरतीब होती है, जो कहाँ कब होती है? एनाफेज 1 के दौरान होती है। सो क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉल्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, दीज आर द टू सिग्निफिकेंट हैपनिंग ऑफ मियासिस। ये दो अहम इवेंट्स हैं, ये दो चीज़ें अहम वाक़यात हैं किसके? मियासिस के। सो अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राइट टू सिग्निफिकेंट हैपनिंग ऑफ मियासिस, मियासिस के दो अहम इवेंट के नाम लिखें, तो आप एक क्रॉसिंग ओवर लिखोगे और दूसरा रैंडम असॉल्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, इससे क्या होगा, रैंडम असॉल्टमेंट क्या है, इससे क्या होगा, फिर इन दोनों से क्या होगा। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट। आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर से पेरेंटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेगमेंट का क्या करते हैं? तबादला करते हैं। किसके साथ? विद ईच अदर। सो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट विद ईच अदर विच रिजल्ट इन ए लार्ज नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर में पेरेंटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेगमेंट का तबादला करते हैं, सेगमेंट का एक्सचेंज करते हैं विद ईच अदर। उससे क्या होगा? विच रिजल्ट इन ए लार्ज नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन। सो क्रॉसिंग ओवर से क्या पैदा होती है बेटा? रिकम्बिनेशंस पैदा होते हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्या पैदा होते हैं? रिकम्बिनेशंस पैदा होते हैं, याद रखिएगा। एट द सेम टाइम, उसी दौरान ड्यूरिंग एनाफेज 1 द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज रैंडम। एनाफेज या एनाफेज 1 के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम की अलैदगी होती है वो अलैदगी भी रैंडम होती है। उस रैंडम सेपरेशन से क्या होगा? विच गिव्स वेरी वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, एनाफेज 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम की जो सेपरेशन है वो रैंडम होती है। उस रैंडम सेपरेशन के नतीजे में वैरायटी ऑफ क्या बनते हैं बेटा? गैमेट्स बनते हैं। सो इन दोनों की वजह से अब क्या होगा? बोथ दीज फिनोमिना मतलब पहला कौन? क्रॉसिंग ओवर, दूसरा कौन? रैंडम असॉल्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। इन दोनों फिनोमिना से क्या होता है? वेरिएशंस पैदा होती हैं। और वेरिएशंस पैदा होती हैं, साथ और क्या पैदा होती हैं? मॉडिफिकेशंस पैदा होती हैं, तगय्युरात पैदा होती हैं, तब्दीलियां पैदा होती हैं। किसके अंदर? जीनोम के अंदर, जीन्स के अंदर। जीनोम क्या होता है? ऑल सेट ऑफ द जीन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक जानदार के अंदर जो सारे जीन्स हैं उनका जो सेट है, उनका जो मजमू है वो क्या कहलाता है? जीनोम। सो जीनोम के अंदर बेटा मॉडिफिकेशंस पैदा होती हैं, तब्दीलियां पैदा होती हैं, वेरिएशन, तगय्युरात पैदा होते हैं। किसकी वजह से? दो फिनोमिना की वजह से। कौन से दो फिनोमिना? एक एनाफेज 1 के दौरान होने वाली क्रोमोसोम की जो रैंडम असॉल्टमेंट है उसकी वजह से, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर की वजह से। आगे चलते हैं, वेरिएशन के बाद क्या होगा? दीज वेरिएशन आर नॉट ओनली बेस ऑफ एवोल्यूशन। ये जो वेरिएशन होती हैं बेटा ये ना सिर्फ एवोल्यूशन की बुनियाद बनती है, इर्तिका की बुनियाद बनती है, बट आल्सो मेक एवरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, पार्टिकुलर एंड यूनिक इन द कैरेक्टर। ठीक हो गया। तो ये जो वेरिएशन हुई हैं, ये जो वेरिएशन बेटा हुई हैं, ये एक ना सिर्फ एवोल्यूशन की बुनियाद बनती है बल्कि एक शख्स को, एक जानदार को स्पेसिफिक बना देती हैं, पार्टिकुलर बना देती हैं, यूनिक बना देती हैं। किसके अंदर? इन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात में। सो वेरिएशन की वजह से एक तो एवोल्यूशन
का अमल अच्छा होता है, उसकी बुनियाद पड़ती है, और इसके अलावा वेरिएशन की वजह से एक जानदार स्पेसिफिक पार्टिकुलर और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, हासिल करता है। इवन द प्रोजिनी ऑफ द वेरी सेम पेरेंट्स, इवन द प्रोजिनी बोलते हैं औलाद को, उसने कहा औलाद जो होती है एक ही पेरेंट की, यानी कि माँ बाप की जो औलाद होती है, कौन होते हैं वो, ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, वो भी एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते बेटा, वो भी आइडेंटिकल नहीं होते। हर जो मतलब औलाद होती है उसके अपने स्पेसिफिक पार्टिकुलर और क्या कैरेक्टर होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं कि क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, these two are the significant happening of meiosis during crossing over parental chromosome exchange segment with each other, which result in large number of recombinations. At the same time, during anaphase 1, separation of homologous chromosome is random, which give very wide range of variety of gamete. Both these phenomena, crossing over and random assortment of chromosome, causes variation and modification in the genome in the individuals. These variations are not only the base of evolution but also make every individual specific, particular and unique in his characteristics. So even the progeny of the very same parents, like brother and sister, they are not identical to each other. आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मियासिस कब कब होती है। बेटा मियासिस जानवरों ने जब गैमेट्स बनाने होते हैं, एनिमल्स ने जब गैमेट बनाने होते हैं, सेक्सुअल सेल बनाने होते हैं, स्पर्म और एग बनाने होते हैं, तो एनिमल में तब मियासिस होती है। और पौधों के अंदर कब होती है, जब पौधों ने स्पोर बनाने हो। अच्छी तरह याद रखिएगा कि मियासिस जो होती है वो जानवरों में सेक्सुअल सेल फॉर्मेशन के दौरान होती है, और सेक्सुअल सेल को हम गैमेट्स बोलते हैं, और गैमेट में स्पर्म और एग आते हैं। तो स्पर्म और एग बनते वक्त, सेक्सुअल सेल बनते वक्त, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त किसके अंदर, एनिमल के अंदर कौन सा अमल होता है, मियासिस का। जबकि जो पौधे स्पोर बनाते हैं ना, तब मियासिस होती है। हालांकि पौधे गैमेट्स भी बनाते हैं, याद रखना बेटा। पौधों में जब गैमेट्स बनते हैं ना पौधों में, तब मेटासिस होती है, लेकिन पौधों में जब स्पोर बनते हैं तब मियासिस होती है। सो पौधों में स्पोर बनाते वक्त मियासिस होती है, जानवरों में गैमेट, सेक्सुअल सेल, स्पर्म, एग बनाते वक्त मियासिस होती है। सो देखिएगा कि मियासिस यूजुअली टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल सेल, दैट इज कॉल्ड गैमेट फॉर्मेशन इन एनिमल। ठीक है, meiosis usually take place at the time of sexual cell gamete formation in animal and spore formation in the plant, thus having the number of chromosome in each। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाफ का मतलब होता है बेटा आधा कर देना। आपको पता है मियासिस क्रोमोसोम को रिड्यूस करती है, आधा कर देती है, रिडक्शन डिवीजन होती है। सो कितनी चीजें बनी, दो चीजें बनी, एक बने गैमेट्स, गैमेट बनाते वक्त मियासिस होती है जिसको सेक्सुअल सेल कहा गया है, और स्पोर बनाते वक्त भी क्या होती है बेटा, मियासिस होती है। लिहाजा इनके अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, याद रखिएगा। जानवरों में सेक्सुअल सेल गैमेट बनाते वक्त मियासिस होती है, स्पोर बनाते वक्त पौधों में मियासिस होती है। तो क्या करती है ये, thus having the number of chromosome in each, लिहाजा मियासिस इन दोनों के अंदर, यानी कि गैमेट्स के अंदर भी क्रोमोसोम को क्या कर देती है, हाफ कर देती है, आधा कर देती है, और स्पोर के अंदर भी क्या करते हैं, ईच का मतलब यही है, गैमेट और स्पोर, उनके अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ठीक, विच इज रीस्टोर्ड, फिर पूरे कैसे होंगे, विच इज रीस्टोर्ड, वो दोबारा बहाल हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं, कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो दोबारा वो तादाद क्या हो जाती है, बहाल हो जाती है। एंड मेंटेन द क्रोमोसोम, इस तरह तादाद बहाल हो गई दोबारा। सो मियासिस की वजह से क्या हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये बेटा मियासिस है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आपको पता होना चाहिए कि मियासिस की वजह से क्रोमोसोम की जो तादाद है वो नस्ल दर नस्ल क्या रहती है, यकसां रहती है। इंसान, हमारे आबा व अजदाद थे, उनमें भी कितने क्रोमोसोम थे, एक सेल में 46 क्रोमोसोम थे। हमारे पेरेंट्स में भी कितने हैं, 46 हैं। हमारे अंदर भी कितने हैं, 46 हैं। आगे हमारी नस्ल में भी कितने होंगे,
46 क्रोमोसोम इन ए सेल। सो मियासिस की वजह से ये नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्रोमोसोम की तादाद क्या रहती है बेटा, यकसां रहती है। देखें इसे कि मियासिस यूजुअली टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल सेल विच इज कॉल्ड गैमेट फॉर्मेशन इन एनिमल एंड स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट, दस हाविंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच। इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम आधे हो गए। फिर क्या होगा, विच इज रिस्टोर्ड, पूरे कब होंगे, वो बहाल हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी तादाद दोबारा पूरी हो जाएगी। सो फिर तादाद फिर पूरी होगी है। सो मियासिस मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आगे चलते हैं। अब सवाल है, हैड मियासिस नॉट बीन द प्रोसेस द क्रोमोसोम नंबर मे हैव बीन डबल्ड आफ्टर एवरी जनरेशन। उसने कहा अगर मियासिस का अमल ना होता, हैड मियासिस नॉट बीन द प्रोसेस, अगर मियासिस का अमल ना होता, द क्रोमोसोम नंबर मे हैव बीन डबल्ड, तो फिर क्रोमोसोम की तादाद क्या होती जाती, डबल आफ्टर एवरी जनरेशन। हालांकि मियासिस की वजह से क्रोमोसोम की तादाद क्या रहती है, मेंटेन रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो मियासिस मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट आफ्टर एवरी जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन अगर मियासिस का अमल ना होता तो क्रोमोसोम बिकम डबल्ड आफ्टर एवरी जनरेशन। लाइक जो हमारे अब्बा व अजदाद थे, दादा होते, उनके अंदर क्रोमोसोम 46 होते, तो हमारे वालिदैन में वो 92 हो जाते और फिर तादाद और भी बढ़ती जाती। हमारे अंदर कितने होते, 180 बेटा 184 होते। सो तादाद डबल से डबल होती जाती। तो फिर क्या होता, कैन यू इमेजिन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो नताइज क्या होंगे बेटा, हम एक्सिस्ट ना कर सकते, स्पीशीज़ चेंज हो जाती। लाइक हमारे वालिदैन कुछ होते, एक डिफरेंट स्पीशीज़ होते, हम डिफरेंट स्पीशीज़ होते, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ में क्रोमोसोम की जो तादाद है वो क्या रहती है, स्पेसिफिक होती है। सो इससे आप कह सकते हो मतलब ज़िंदगी या लाइफ पॉसिबल ना होती और डिफरेंट स्पीशीज़ बनती जाती, मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो बेटा आपने टॉपिक देखा इम्पॉर्टेंस ऑफ मियासिस। कल हम इस मियासिस की एरर्स पढ़ेंगे, गलतियाँ पढ़ेंगे। सो ये आपका टॉपिक कवर हुआ। अल्लाह हाफिज़।